अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि आप सभी दर्शकों की ये मांग थी कि हम भविष्य मालिका पुराण पर और भी विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करें, तो इसीलिए अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज का 9वां सीजन। तो 9वें सीजन के तीसरे एपिसोड में देखिए श्री अच्युतानंद जी महाराज द्वारा भविष्य मालिका ग्रंथ में कौन कौन सी अनोखी घटना घटने की भविष्यवाणी की गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि श्री अच्युतानंद दास महाराज ने कूट भाषा में अपनी भविष्यवाणियों की पोथी को तैयार किया है, तो इसे डिकोड करना किसी साधारण मनुष्य का सामर्थ्य नहीं हो सकता। इसी कारण हम इसे ज्यों का त्यों आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इन तथ्यों को डिकोड करने में आप हमारी सहायता करेंगे। तो अब हम आरंभ करते हैं आज का एपिसोड। मालिका में श्री अच्युतानंद महाराज ने यह भी लिखा है कि कल्प वृक्ष की कटाई होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि श्री जगन्नाथ क्षेत्र में एक कल्प वृक्ष है जिसे पिछले दिनों काफी हानि पहुंची थी। कहा जाता है कि प्रलय काल के निकट ही कल्प वृक्ष को अत्यंत हानि होगी और यह उखड़ कर गिर भी सकता है। यह भी लिखा है कि चंद्रमा का प्रकाश क्षीण पड़ जाएगा और एक माह में बहुत ही कम अंतराल पर सूर्य एवं चंद्र ग्रहण लगातार पड़ने लगेंगे। आपने देखा होगा कि निकट के वर्षों में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण बहुत ही कम अंतराल पर पड़ने लगे हैं। यह भी लिखा है कि शनि के मीन राशि में जाने पर बड़ी आपदा आ सकती है। वर्तमान समय में शनिदेव कुंभ राशि में है, जो कि 29 मार्च 2025 तक यहीं विराजमान रहेंगे। कहा जा रहा है कि इसी कालखंड में तीसरे महाविनाश के पहले चरण का आरंभ होगा। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी एवं वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे। यही वह समय होगा जब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मेष राशि में रहेंगे। तो इसी दौरान महाविनाश का दौर समाप्त हो जाएगा और एक नवीन युग का आरंभ हो जाएगा। वैसे भविष्य मालिका में लिखा है कि प्रलय मचाने में केतु ग्रह की बड़ी भूमिका होगी और यह पता लगाना असंभव होगा कि प्रलय किसके कारण आया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि ओडिशा और उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक बड़ा महाविनाश होगा। मालिका के अनुसार ही मक्का मदीना में मनुष्यों एवं जानवरों में युद्ध आरंभ हो जाएगा। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसे आप डिकोड करके हमारे पास भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। मलिका में यह भी लिखा है कि कलयुग के चरम पर पुरुषों की पौरुष क्षमता प्रभावित होगी और वे संतान को जन्म देने में अक्षम सिद्ध होंगे। श्री अच्युतानंद दास ये भी कहते हैं कि जब जब पंचग्रही, षटग्रही एवं सप्तग्रही योग बनेगा तब तब कोई ना कोई बड़ी अनिष्टकारी घटनाएं घटने लगेगी। ऐसे ही योग में भूकंप, प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं होंगी जिसमें बड़ी संख्या में जन धन की हानि होगी। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। इसी कालखंड में अकाल पड़ने से करोड़ों लोग भूख का सामना करेंगे और उनमें से अनेक को अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय में भी लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गोलोक धाम पधारे थे, उससे पहले भी सूर्य ग्रहण पड़ा था। कलयुग में 30 ऐसे पाप होंगे जिसके कारण मनुष्यता समाप्त होने लगेगी। ये पाप हैं झूठ, हिंसा, लाभ, पाखंड, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बर्बादी, अधर्म, अकर्मण्यता, अपवित्रता, लोभ, आलस्य, दुर्भाग्य, भिक्षावृत्ति, लालच, क्रोध, क्रूरता, साहस, मूर्खता, मोह, नशा, वासना, अभिमान, रोग और द्वेष। इनके प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी एवं बेईमान हो जाएंगे और निष्क्रिय होकर अपना ही विनाश करना आरंभ कर देंगे। जैसा कि आप सभी दर्शकों का यह भी प्रश्न है कि आखिर कल्कि अवतार के पूर्व कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे, तो श्री अच्युतानंद दास जी ने ऐसे 5 लक्षण के बारे में बताया है जिसके प्रकट होते ही भगवान के अवतार की सूचना मिल जाएगी। तो पहला लक्षण यह है कि जब चंद्रमा पर मात्र एक धब्बा दिखाई देगा, और दूसरा यह कि शिव पार्वती के ऊपर वसुधा टूट जाएगी। तीसरा यह कि जाजपुर में माता सत्यभावनी की प्रतिमा के चरणों से रक्त निकलने लगेगा। चौथा यह कि श्री अच्युतानंद जी की समाधि के किनारे बरगद के पेड़ की शाखा गद्दी को छूने लगेगी। इसी के बाद कल्कि के अवतार के प्रकट होने का संगीत बजने लगेगा, जो कि उन्हीं के भक्तों को सुनाई देगा। यह भी लिखा गया है कि मलिका में कि भविष्य मालिका ग्रंथ इतना प्राचीन होने के बाद भी इसकी जानकारी किसी को नहीं होगी और यह अप्रकाशित ही रहेगा। किंतु जैसे ही कल्कि भगवान के प्रकट होने का समय निकट आएगा, वैसे ही यह ग्रंथ लोगों के सामने प्रकट होगा और जो इसके प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे वे भी भगवान की प्रेरणा से ही करेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब भविष्य मालिका ग्रंथ के अलावा लोग किसी दूसरी भविष्यवाणी को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे।
तो ये बात हमने भी अनुभव की है कि अखंड मंथन पिछले 7 वर्षों से आपके समक्ष प्रत्येक विषय पर भविष्य गणना करता हुआ आ रहा है, किंतु जब से हमने भविष्य मालिका पर वेब सीरीज आरंभ की है, हमारे बहुत से दर्शक दूसरे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी सुनना देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। हमारे समक्ष भी कंटेंट क्रिएट करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, किंतु भगवान श्री जगन्नाथ की प्रेरणा से हमें कोई ना कोई अच्छा कंटेंट भविष्य मालिका से संबंधित मिलता ही जा रहा है। तो ये बात तो हम अपने अनुभव से ही कह रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग भविष्य मालिका से जुड़े कार्यक्रम ही अधिक देखना पसंद कर रहे हैं। मालिका में यह भी लिखा है कि इंदु के नीचे बिंदु दिखेगा, अर्थात चंद्रमा के नीचे शुक्र के दर्शन होंगे। पिछले दिनों यह घटना भी घट चुकी है और हमने श्री कृष्ण मोहन सिन्हा का वह कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने इंदु के नीचे बिंदु होने के खगोलीय घटना को ज्योतिष के संदर्भ में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया था। इसके अतिरिक्त भविष्य मालिका में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने का भी वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिन के समय तारे दिखाई देने लगेंगे। ग्रंथ में यह भी लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान श्री जगन्नाथ पुरी का मंदिर छोड़ देंगे और छतिया भट्ट नामक स्थान पर बने मंदिर में विराजित होने चले जाएंगे। यह मंदिर बन भी गया है और भगवान के आने की वहां पर प्रतीक्षा की जा रही है, किंतु भगवान श्री जगन्नाथ के भक्तों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री क्षेत्र छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न से यह प्रतिज्ञा की थी कि वे इस पुरुषोत्तम धाम को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। किंतु इतिहासकारों की चर्चा से पता चलता है कि श्री जगन्नाथ प्रतिमा के अंदर स्थापित ब्रह्म को एक बार ही नहीं बल्कि कई बार 9 कलेवर के उत्सव में स्थानांतरित किया गया है। प्रत्येक 19 वर्ष में 9 कलेवर उत्सव में प्राचीन प्रतिमा को भू समाधि देकर नई प्रतिमा का निर्माण एवं फिर उसमें ब्रह्म की स्थापना का कार्य संपन्न किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को जो भी भक्ति भाव से बुलाता है वह उसके पास आ जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार एक भक्त दसिया बाउरी के हाथ से भगवान श्री जगन्नाथ ने स्वयं नारियल लेकर उसका भोग लगाया था। यह भी मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान रथ तब तक नहीं हिलता जब तक कि बलिग्राम चुलामल का पैर आकर रथ से जुड़ ना जाए। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जिस छतिया भट्ट नामक स्थान पर भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर बनाया गया है ताकि वे श्री क्षेत्र छोड़ने के पश्चात यहां पर विराजेंगे, उसी छतिया भट्ट नामक स्थान पर 2 भाइयों की झोपड़ी होगी। मालिका में यह भी लिखा है कि खून की नदी अमरावती नाम पढ़ लेगी। इस वाक्य का क्या अर्थ है ये हमें भी समझ नहीं आया। यदि आप इसे डिकोड कर सकें तो अपने कमेंट एक सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। वैसे मालिका में यह भी लिखा है कि भगवान के श्री जगन्नाथ क्षेत्र को छोड़ने से पूर्व मंदिर का बड़ा द्वार 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। संभवतः इसीलिए श्री अच्युतानंद दास जी महाराज लिखते हैं कि पृथ्वी पर 7 दिन के लिए अंधकार छा जाएगा। कहा जा रहा है कि जब यह घटना घटेगी तब मंदिर के आसपास बाढ़ आई होगी और इसी के साथ मंदिर के चारों ओर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चारों ओर घमासान मच जाएगा। उस समय देश की कैसी स्थिति होगी इसका वर्णन कवि हरिदास की किली चौतीसा में विस्तार से किया गया है। वे लिखते हैं कि 7वें दिन घोर युद्ध होगा एवं सुदर्शन चक्र शून्य में चला जाएगा। बलिगांव दास की मलिका में भी लिखा है कि 7 दिन अंधेरा छाया रहेगा और प्राकृतिक आपदा अपने चरम पर होगी। इसी प्रकार से भीमवोई की चौतीसा में लिखा है कि झांकी को 7 दिन तक लेने का समय हो गया है। सैनिक अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि चूंकि भगवान के मंदिर का कपाट 7 दिन के लिए बंद होगा, अतः उनकी झांकी अर्थात दर्शन किए हुए भीमवोई कवि को 7 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। वे ये भी लिखते हैं कि भयभीत मत हो, घबराए नहीं, जो वीर होंगे वे इस आक्रमण में बच जाएंगे। तो दर्शकों, इन सब बातों का क्या आशय है इसको आप डिकोड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं। वैसे हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसको डिकोड करके जो आशय हमें प्राप्त हुआ उसे हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि इस एपिसोड में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे आप अपने अनुसार डिकोड कर उस तथ्य की अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अवश्य प्रेषित कर दें। चौथे एपिसोड में देखिए कि कैसे रूस द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ का श्री विग्रह भारत से ले जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कुछ ऐसे अनोखे रहस्य जिसके बारे में आप सभी अनजान हैं। तो देखना मत भूलिएगा हमारा चौथा एपिसोड। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार।